पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 रोज में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से मुतालिक आज खुद नोटिस केस का बड़ा फैसला सुना दिया। कहा इलेक्शन कमीशन सदर को फौरी इंतखाबात की तारीख तजवीज करे। पंजाब में इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार है। सदर की दी गई तारीख 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख बदली जा सकती है। गवर्नर केपी ने इंतखाबात का ऐलान न करके आइन की खिलाफ वर्जी की। गवर्नर केपी सूबे में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। सदर की खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल की तारीख कलअदम। सुप्रीम कोर्ट में फैसला 3-2 के तनासुब से सामने आया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला 4-3 के तनासुब से मुस्तरद हो चुका है। हुकूमती मौक़िफ़ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा खुद नोटिस केस के फैसले पर नजरसानी की जरूरत नहीं, ना ही ये तशरी तलब मामला है। फाजिल जज साहिबान ने फैसला दिया है कि हाई कोर्ट फैसला करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 जजेस के फैसले मौजूद हैं। पहले 2 जजेस ने पटिशन मुस्तरद की, आज मजीद 2 जजेस ने पटिशन रद्द कर दी। 3 जजेस ने पटिशन के हक में फैसला दिया। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इमरान खान की जीत करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा हमारे मौक़िफ़ को 5 जजेस ने मान लिया। जिन जजेस ने इख्तलाफ किया वो भी इलेक्शन 90 दिन में करने के उसूल को तस्लीम करते हैं। आज का फैसला सदर आरिफ अलवी की आइन शनासी का एतराफ़ है। जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस याहिया का फैसला मानना है तो फिर एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी का नोट भी पढ़ाया जाएगा। बेंच 5 जज साहिबान का है, 9 का नहीं। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल को दोबारा लॉ स्कूल में दाखिला लेने का मशवरा। खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का दरखास्तों के काबिल समात होने पर एतराज। कहा मामला हाई कोर्ट्स में था तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती थी। ज़हूर इलाही और बेनज़ीर केस के मुताबिक खुद नोटिस लेना नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी मुदाखलत सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है। सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स कोर्ट है, इसको इन मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस काबिल समात नहीं। हाई कोर्ट 3 रोज के अंदर केस का फैसला करें। 23 फरवरी को जस्टिस याहिया आफरीदी और अतर मिनल्ला ने जो नोट दिया उस पर हम मुतमईन हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार हासिल है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आईनी जिम्मेदारी गवर्नर की है। गवर्नर केपीके ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करके आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। गवर्नर केपी सूबाई असम्बली में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। हर सूबे में इंतखाबात आईनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा इनमें इंतखाबात के लिए 60 और 90 दिन का वक्त दिया गया। असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। पंजाब असम्बली गवर्नर के दस्तखत न होने पर 48 घंटे में खुद तहलील हुई। जब गवर्नर की जानिब से असम्बली तहलील ना की हो तो फिर भी मुकर्रर वक्त में इलेक्शन कराना लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सूरत हाल मुख्तलिफ है। केपी असम्बली गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई। गवर्नर असम्बली तहलील करे तो इलेक्शन की तारीख भी देगा। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक मुअत्तल कर दी। इमरान खान ने कहा जेल भरो तहरीक मुअत्तल करके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बोले आइन को बरकरार रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को अफरादी कुव्वत और सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के नकाद के 90 दिन की डेडलाइन पर पूरा उतरने के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश करे। अगर 90 दिन की डेडलाइन पर अमल मुमकिन नहीं तो इसके करीब तरीन की कोई तारीख मुकर्रर की जाए। तमाम विफाकी और सूबाई इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। विफाक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करे। इलेक्शन कमीशन को जनरल इलेक्शन में तमाम सहूलतें कायम मकाम हुकूमतें फराहम करने की पाबंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब। सुप्रीम कोर्ट फैसले का जायजा लिया जाएगा। एतजाज अहसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो पंजाब हुकूमत खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हाई कोर्ट के पास कोई बात रह नहीं गई। अक्सरियत का फैसला दुरुस्त और खुश आइंद है। अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुनकसम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में वफाकी वुज़रा, सीनियर पार्टी रहनुमा और कानूनी माहिरीन शरीक। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की फैसले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। फैसले की कॉपी भी वजीर आजम शहबाज शरीफ को फराहम कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान इन एक्शन। पार्टी रहनुमाओं को फौरी इजलास के लिए बुला लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराओ मुहिम तेज करने पर मुशावरत होगी। हुकूमत पर इलेक्शन कराने के हवाले से मजीद दबाव डालने की हिकमत अमली तय की जाएगी। टिकट्स की तकसीम पर भी गौर किया जाएगा। शर्जील मेमन ने कहा, 4 जजेस ने क्लियर कह दिया कि केस को सुनना सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार ही नहीं। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, मगर सूरत हाल को मद्देनजर रखना जरूरी है। मुल्क में इंसाफ के 2 निजाम नहीं चल सकते। इंतखाबात जब भी होंगे इमरान खान नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। जो मौला जज बना हुआ है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा। अदालतों में गार्ड्स असलहे के साथ जा रहे हैं। इमरान खान ने आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। मईशत की तबाही पर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शेख रशीद अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो मुल्क में खून खराबा होगा। अब हुकूमत को इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। कौम इलेक्शन की तैयारी करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान की फतह है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से IMF ने 98 जैसी 4 मजीद सख्त शराइत का मुतालबा किया। वफाकी वजीर साद रफीक ने इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन के मुनाफी करार दे दिया। कहा, मुआशी, सियासी और आइनी बहरान की बुनियाद नजरिया जरूरत और पसंद नापसंद की बुनियाद पर किए गए फैसले हैं। पुरानी मरदमशुमारी पर और कौमी असम्बली इंतखाबात करवाने का इक़दाम इंतशार और अफरा तफरी पैदा करेगा। मुतनाज़ तरीन इंतखाबात बड़े सियासी हादसात और तकसीम की बुनियाद बन सकते हैं। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का एक और मुकदमा दर्ज। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ करने पर पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म समेत PTI के 20 रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ करने वाले 25 अफराद गिरफ्तार। फवाद चौधरी ने कहा, दहशत गर्दी कानून का सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। फस्ताई हुकूमत के कयाम के बाद किसी कानून और कायदे का एहतराम बाकी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का दहशत गर्दी कानून के इस्तेमाल पर फैसला मौजूद है। गुज़श्ता रोज इमरान खान के इस्तकबाल के लिए आने वालों को दहशत गर्द करार दिया गया। पेट्रोल 5 रुपए लीटर सस्ता, कीमत 267 रुपए हो गई। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत 280 रुपए लीटर बरकरार। लाइट डीजल 12 और मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए कमी। बढ़ाए 30 रुपए 35 रुपए इस तरह जाते हैं और कम सिर्फ 5 रुपए ये ज्यादा है आवाम के साथ। 5 रुपए कम कर दिए तो कौन सा एहसान कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का पूरे का। ये कोई हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं की, इन्होंने 5 रुपए कम करने से कोई फायदा नहीं हुआ। पहली दफा हमने सुना है कि पेट्रोल सस्ता हो गया, वो भी 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए। और चीज़ें महंगी हुई है सर, जिनका लेना मुश्किल हो गया सर, वो भी कोई सस्ता करेंगे कि नहीं, बस 5 रुपए पे ये लोगों को आवाम का मुंह बंद करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। कहा, हुकूमत 30 रुपए बढ़ाती है और 5 रुपए कम करती है। बिजली की कीमतों में मुस्तकिल 3.82 रुपए फी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज। शरह सूद मजीद बढ़ाने का मुतालबा। पाकिस्तान को IMF की 1998 जैसी 4 सख्त शराइत का सामना।
IMF एक्सचेंज रेट को अफगान बॉर्डर रेट से मुंसलिक करने का ख्वाहिशमंद है। बैरूनी फाइनेंसिंग पर भी IMF तहरीरी यकीन दहानी के लिए बाज़िद है। डॉलर की फिर बड़ी छलांग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹3.50 का इजाफा, $1 265 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात में बहुत इजाफा हुआ। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CAA1 से CAA3 कर दी गई। कहा, IMF प्रोग्राम से कर्जों की फौरी अदायगियों में मदद मिल सकती है, लेकिन वस्त मुद्दती खदशात बरकरार हैं। FBR ने टैक्स का मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया। वजीर खजाना इसहाक डार का दावा। कहा, FBR ने फरवरी में 527 अरब रुपए टैक्स जमा किया। FBR का यह हदफ गुज़श्ता बरस इसी माह के रेवेन्यू से 17% जायद है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 8 माह में 4493 अरब रुपए टैक्स जमा किया। पाकिस्तान की मजमूई तौर पर 7वीं और पहली डिजिटल मरदमशुमारी शुरू। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और इस्लामाबाद में जिला इंतजामिया ने टीमें तश्कील दे दी। शुमार कुनंदगान घर घर जाकर लोगों और मकानात की तादाद के कवायफ जमा करेंगे। पहली बार तालीम, सेहत समेत हर शोबे से मुतालिक कवायफ जमा किए जाएंगे। आइंदा इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगी। 7वीं डिजिटल खाना और मरदमशुमारी पर मजमूई तौर पर 34 अरब रुपए की लागत आएगी। जलसे में इदारों की तज़हीक का इल्जाम। मरियम नवाज 10 मार्च को सखर की सेशन अदालत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से PTI के 3 MNAs असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज की इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 3 हलकों में ज़मीनी इलेक्शन कराने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, पहले आप कह रहे थे इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा और अब आप कह रहे हैं कि गलत मंजूर किया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने हल्का NA 265 पर ज़मीनी इंतखाब मुलतवी कर दिए। नशिस्त साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 16 मार्च तक तौसी। नैब तफ्तीशी अफसर के पेश न होने पर एहतसाब अदालत लाहौर का इजहार बरहमी। आइंदा समात पर हारून यूसुफ और ताहिर नकवी से सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तयनाती से रोक दिया। अदालत ने मुकदमे के फैसले तक तयनातियों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जजेस तयनाती के खिलाफ वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। विफाकी हुकूमत ने जवाब देने के लिए मजीद 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ ताउन का सिलसिला जारी रखेगा। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक अमरीकी इश्तराक से काम जारी है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान के साथ मुस्बत माहौल में काम जारी रखेंगे। कराची में पिंक बस के नए रूट का इफ्तिताह। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने पिंक बस को खवातीन को इख्तियार देने के हवाले से पहला कदम करार दे दिया। कहा, खवातीन अच्छी सहूलत से स्कूल, कॉलेजेस और दीगर मकामात जा सकती हैं। हम सखर, लाड़काना और बाकी अजला में भी ऐसी बस सर्विस शुरू करना चाहते हैं। रावलपिंडी में गिरजा रोड पर कार पर फायरिंग। बाप बेटा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया साबिका दुश्मनी पर पेश आया। कराची के इलाके बहादुराबाद में बड़ी डकैती। डाकू 6 करोड़ रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने मकामी बिल्डर की गाड़ी का ताकुब किया। गाड़ी को 5 करोड़ 94 लाख रकम समेत साथ ले गए। तुर्की और शाम के जलजिला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की काविशें जारी। पाक बहरिया के जहाज नसर पर 1000 टन से ज्यादा इमदादी सामान KPT कराची से रवाना कर दिया गया। साल 2022 में इंटरनेट तक रसाई रोकने के सबसे ज्यादा वाकयात भारत में हुए।
दुनिया भर में इंटरनेट की सूरत हाल पर नजर रखने वाले इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारत गुज़श्ता 5 बरस से दुनिया भर में इंटरनेट बंद करने वाला पहला मुल्क है। इंटरनेट तक रसाई रोकने के ज्यादा वाकयात मकबूजा कश्मीर में हुए। वादी नीलम फिर से बर्फ में ढक गई, मौसम सर्द हो गया। शिगर में भी बर्फबारी से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। शिमाल मशरकी अमरीका के इलाकों में शदीद बर्फबारी। रियासत में मैसाचुसेट्स और न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। यूरोपियन मुहिम जो टीम का मुनफरिद रिकॉर्ड। स्पेन और बेल्जियम के पैराग्लाइडर्स पैराग्लाइडिंग करते हुए दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 तक जा पहुंचे। पैराग्लाइडर्स ने K2 पर 7,577 मीटर की बुलंदी पर परवाज की।